दोस्तों, जरा उस पल को महसूस कीजिए जब सब कुछ अचानक बदल जाता है। एक खबर आती है और वो सिर्फ खबर नहीं रहती, बल्कि आने वाले तूफान की आहट बन जाती है। आज ठीक वैसा ही हुआ है। सुबह का वक्त था और अचानक आसमान गूंज उठा धमाकों से। जगह चाबहार, वही चाबहार जहां भारत ने सिर्फ पैसा नहीं लगाया, बल्कि अपना भरोसा, अपनी रणनीति और आने वाले कल की उम्मीदें टिकी हुई हैं। और जैसे ही यह खबर बाहर आई, हर तरफ एक ही सवाल गूंजने लगा। क्या यह सिर्फ एक हमला था या फिर भारत को दिया गया कोई खामोश इशारा? अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग पहले ही खतरनाक मोड़ पर थी, लेकिन आज जो हुआ उसने इस खेल को एक नया रंग दे दिया। रिपोर्ट्स कहती हैं कि अमेरिकी फाइटर जेट्स ने चाबहार के पास पहाड़ी इलाकों में मौजूद सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। धमाके इतने तेज थे कि कुछ ही मिनटों में यह खबर पूरी दुनिया में फैल गई। लेकिन असली कहानी इन धमाकों के पीछे छिपी है। चाबहार कोई आम जगह नहीं है। यह वो दरवाजा है जिससे भारत ने मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया में अपनी पहुंच बनाई है। यहां भारत का करोड़ों का निवेश लगा है और यही वजह है कि इस इलाके के पास हुआ हमला सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं माना जा रहा, बल्कि एक ऐसा संदेश समझा जा रहा है जिसे खुलकर कहा नहीं गया, लेकिन सब समझ रहे हैं। और तभी कहानी में एक और चौंकाने वाला मोड़ आता है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर सामने आते हैं और ऐसा खुलासा करते हैं जो आमतौर पर पर्दे के पीछे रहता है। वो बताते हैं कि जब हालात सबसे ज्यादा तनावपूर्ण थे, जब हॉर्मोज का रास्ता लगभग बंद होने की कगार पर था, तब भारत लगातार ईरान के साथ बातचीत कर रहा था, चुपचाप लेकिन बेहद सटीक तरीके से। और इसी बातचीत का नतीजा था कि भारत के दो बड़े गैस टैंकर शिवालिक और नंदा देवी करीब 92,700 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर उसी खतरनाक रास्ते से गुजर गए जहां हर पल खतरा मंडरा रहा था। सोचिए, जहां दुनिया के बड़े बड़े देश अपने जहाज रोक रहे हैं, वहां भारत के जहाज सुरक्षित निकल जाते हैं। क्या यह सिर्फ किस्मत थी या फिर एक सोची समझी कूटनीति? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अचानक अमेरिका के अंदर से ही एक आवाज उठती है और वो आवाज इस पूरे खेल का रुख बदल देती है। एक रिटायर्ड अमेरिकी आर्मी कर्नल ने नेशनल टीवी पर बैठकर ऐसा बयान दे दिया जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, अगर डोनाल्ड ट्रंप सच में इस आग को बुझाना चाहते हैं तो उन्हें तुरंत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करना चाहिए। जी हां, दुनिया का सबसे ताकतवर देश अब उस देश की तरफ देख रहा है जिसे कभी सिर्फ एक उभरती ताकत कहा जाता था। और यह बात यही खत्म नहीं होती। उस अधिकारी ने साफ कहा कि यह दिखावे वाली बातचीत का समय नहीं है। अगर सच में कोई हल चाहिए तो भारत को इस खेल में शामिल करना ही होगा, क्योंकि आज की दुनिया में शायद वही एक देश है जो इस संतुलन को संभाल सकता है। लेकिन इसी बीच एक और डरावनी तस्वीर सामने आती है। तेल की कीमतें तेजी से ऊपर चढ़ रही हैं। पहले 100, फिर 120 और अब चर्चाएं 200 से 300 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच रही हैं। अगर कीमतें ऐसा हुआ तो सिर्फ पेट्रोल डीजल महंगा नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। शेयर बाजार टूट सकते हैं, लोगों की जिंदगी भर की कमाई मिट सकती है और इसका असर भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि हमारी रसोई से लेकर उद्योग तक बहुत कुछ इसी सप्लाई पर टिका हुआ है। लेकिन भारत ने यहां भी एक अलग रास्ता चुना है। सरकार ने साफ कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। देश के पास पर्याप्त स्टॉक है और वैकल्पिक इंतजाम भी तैयार है। यानी जहां दुनिया डर रही है, वहां भारत खुद को संभालने की तैयारी में है। अब जरा दूसरी तरफ देखिए, अमेरिका अपने सहयोगियों से मदद मांग रहा है। वह चाहता है कि दूसरे देश अपनी नौसेनाएं भेजें और इस रास्ते को सुरक्षित बनाएं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बड़े बड़े देश पीछे हट रहे हैं। कोई भी सीधे इस आग में कूदने को तैयार नहीं है। जापान सोच रहा है, ऑस्ट्रेलिया दूरी बना रहा है, ब्रिटेन रणनीति बदल रहा है, फ्रांस साफ मना कर ऑस्ट्रेलिया दूरी बना रहा है और इसी बीच अमेरिका अब चीन पर दबाव बना रहा है। लेकिन क्या चीन आगे आएगा या वह भी इस खेल को दूर से देखेगा? और उधर ईरान, उसका रुख बिल्कुल सख्त है। साफ शब्दों में कह दिया गया है कि वह पीछे हटने वाला नहीं है। उस पर हमला हुआ है और वह अपनी रक्षा के लिए जितना जरूरी होगा उतना आगे जाएगा। अब इस पूरी कहानी के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सब यहीं थम जाएगा या फिर यह एक ऐसी चिंगारी है जो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया को अपनी आग में झोंक देगी? क्योंकि इस बार मामला सिर्फ जंग का नहीं है, इस बार मामला है ताकत, रणनीति और उस संतुलन का जो अगर टूट गया तो पूरी दुनिया हिल सकती है। दोस्तों,
अब असली खेल शुरू होता है, क्योंकि जो दिख रहा है कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी है। अभी तक हम धमाके, जहाज और बयान देख रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे एक और ही शतरंज बिछ चुकी है। सोचिए, अगर चाबहार के पास हमला सिर्फ ईरान को दबाने के लिए होता तो अमेरिका कहीं और भी वार कर सकता था, लेकिन ठीक उसी जगह के आसपास निशाना लगना जहां भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक मौजूदगी है, ये इत्तेफाक कम और संकेत ज्यादा लगता है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया को एक मैसेज दिया जा रहा हो, अब इस इलाके में जो भी खेलेगा उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन यहीं भारत की असली चाल शुरू होती है। भारत ने न तो खुलकर किसी का पक्ष लिया और न ही खुद को पीछे खींचा, बल्कि उसने वही किया जो सबसे मुश्किल होता है, बीच में खड़े रहकर दोनों तरफ भरोसा बनाए रखना। आने वाले समय में यही सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, क्योंकि जैसे जैसे ये टकराव बढ़ेगा, दुनिया को किसी ऐसे देश की जरूरत पड़ेगी जिस पर दोनों पक्ष भरोसा कर सके, और यहाँ भारत सबसे मजबूत उम्मीदवार बनकर उभर सकता है। अब जरा एक और तस्वीर देखिए। अमेरिका अपने सहयोगियों को बुला रहा है, लेकिन कोई भी खुलकर साथ आने को तैयार नहीं। इसका मतलब साफ है, दुनिया अब अमेरिका के हर फैसले पर आंख बंद करके भरोसा करने को तैयार नहीं है। हर देश अब अपने फायदे और नुकसान का हिसाब पहले लगा रहा है। यह बदलाव छोटा नहीं है, यह आने वाले फास्ट समय में वैश्विक ताकत के संतुलन को पूरी तरह बदल सकता है। और इसी बीच एक और खामोश बदलाव हो रहा है। तेल अब सिर्फ ऊर्जा नहीं रहा, बल्कि सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। अगर ईरान सच में हॉर्मोज को कुछ समय के लिए भी रोक देता है, तो वो बिना गोली चलाए ही पूरी दुनिया को झुका सकता है। और अगर तेल 200 या 300 डॉलर तक पहुंच गया, तो यह सिर्फ महंगाई की बात नहीं होगी, यह कई देशों की सरकारों को हिला सकता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है। भारत जैसे देश, जो अब तक इस सप्लाई पर निर्भर थे, धीरे धीरे अपनी रणनीति बदल सकते हैं। यह संकट भारत को मजबूर करेगा कि वह ऊर्जा के नए रास्ते खोजे, नए साझेदार बनाए और शायद पहली बार पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेज कदम बढ़ाए। यानी जो संकट दिख रहा है, वही भारत के लिए एक बड़ा मौका भी बन सकता है। अब सबसे चौंकाने वाली बात, अगर अमेरिका सच में भारत से मदद मांगने की स्थिति में आ जाता है, तो यह सिर्फ एक फोन कॉल नहीं होगा, यह दुनिया की ताकत के केंद्र में बदलाव का संकेत होगा। इसका मतलब होगा कि अब फैसले सिर्फ वॉशिंगटन या बीजिंग में नहीं होंगे, बल्कि नई दिल्ली भी उस मेज पर बराबरी से बैठेगी। और उधर ईरान, वह जितना सख्त दिख रहा है, उतना ही सोच समझकर खेल रहा है। वह जानता है कि सीधे टकराव में नुकसान ज्यादा होगा, इसलिए वह दबाव बनाकर खेल को लंबा खींचना चाहता है, ताकि दुनिया खुद थककर बातचीत की तरफ आए। अब आगे क्या हो सकता है, यही सबसे बड़ा सवाल है। संभव है कि आने वाले दिनों में हम एक अजीब सा दृश्य देखें, जहां युद्ध भी चल रहा होगा और बातचीत भी, जहां जहाज भी चल रहे होंगे और खतरा भी बना रहेगा। और इसी बीच भारत धीरे धीरे एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में उभरेगा जो बिना शोर किए पूरी दिशा बदल सकता है। क्योंकि इस बार लड़ाई सिर्फ जमीन या समुद्र की नहीं है, इस बार लड़ाई है असर की, भरोसे की, और उस देश की जो बिना गोली चलाए भी सबसे बड़ा खेल पलट सकता है।